हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 6 बजे उठने के साथ ही मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने अपने लिए गर्म किया थोड़ा सा पानी, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद मैं पहले गुनगुना पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद ही कुछ और काम करती हूँ। और मैंने पानी गर्म करने के साथ ही, क्योंकि बेटे का स्कूल है, उसको स्कूल भी जाना है, तो साथ के साथ मैं उसके लंच की प्रिपरेशन भी कर लूँगी और उसके लिए लंच भी बना दूँगी। और जिसमें मैंने आज जो है वो भिंडी काट के मैंने रात को ही रख लिया था। और थोड़ी मोटी प्रिपरेशन जो है सब्ज़ी वगैरह काटने का, अगर रात में ही करके रख लो तो सुबह जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन जो है वो रात में ही कर लेती हूँ। तो भिंडी मैंने रात को ही काट के रखी थी और अभी मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी उसके लिए, और उसके पूड़ी भी बना दूँगी साथ के साथ। तो फिर उसका लंच वगैरह प्रिपेयर करके उसको स्कूल भेज दूँगी। तो उसको बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा अपने बैकयार्ड में। पीछे जो है मौसम अच्छा था तो मैंने दरवाज़ा खोला, थोड़ा हवा भी चल रही थी अच्छी। तो मैं वहीं पे खड़ी होकर के अपना जो है बाहर ही बैठ कर के मैंने थोड़ा सा अपना पानी वगैरह पिया, और साथ में मैंने सब्ज़ी जो चढ़ा दी थी वो सब्ज़ी मेरी पक रही है धीरे धीरे, और उसके साथ ही मैं अपना यहाँ पे पानी भी पीऊँगी नेचर का एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बैकयार्ड में थोड़ी सी सब्जियाँ भी उगाई हुई हैं, जिसमें मैंने तोरी बोया हुआ है और उसके साथ साथ में जो है कद्दू भी लगाया है। तो मैं उसी में अपना पानी वगैरह डालने के लिए आ गई थी। और सब मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया है। उसके बाद मैं पानी वगैरह डालूँगी, इसमें थोड़ा सा खाद वगैरह डालूँगी उसको, क्योंकि जो है ना पीछे थोड़ा सा घिरा हुआ कम है, तो जो छोटे मोटे जानवर हैं ना वो आ जाते हैं तो वो खा लेते हैं, जैसे बकरी वगैरह आ जाती हैं। तो इसलिए मैं उसको कांटे लगा रही थी कि ताकि वो मतलब मेरे पेड़ को खा ना सके। तो ये सब करने के बाद मैं इसमें खाद वगैरह डालूँगी। उसके बाद मैं फिर अपनी स्टडी करूँगी। मॉर्निंग में थोड़ा सा मौसम अच्छा रहता है ना, तो क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, तो धूप में फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही सारे काम जो है जितना बाहर का हो, धूप में निकलने वाला हो, उसको निपटा लिया जाए, ताकि जो है वो फिर बाद में धूप में निकलने का ना हो, ताकि धूप में जब निकल जाए तो मैं अपनी घर के अंदर के काम कर लूँ। बाहर के काम जो है धूप निकलने से पहले ही जो है वो अपना फ़िनिश कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपना जो है बाहर का काम वगैरह सब फ़िनिश किया, अपने पौधों में पानी वगैरह डाल दिया। उसके बाद मैं आ गई थी अपना स्टडी करने के लिए। बेटा स्कूल जा चुका है, लेकिन हस्बैंड और बेटी जो है वो अभी सो रहे हैं। तो मैंने छोटा मोटा घर का काम जैसे झाड़ू वगैरह लगाना मैंने कर लिया, और उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्लॉट करने बैठी हूँ। बेटी जो है वो मेरी बहुत देर तक रात में जगती है, करीब करीब 12-1 बजा देती है सोने में, उसको जल्दी नींद नहीं आती है। तो वो सुबह जो है वो बहुत लेट तक सोती है। और साथ में हस्बैंड भी जागते ही रहते हैं, तो वो भी थोड़ा लेट में ही उठते हैं। तो इस वजह से मतलब मॉर्निंग में मुझे टाइम जो है वो मिल जाता है आराम से पढ़ने का। मेरी बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मेरा लेट नाइट तक जागना हो जाता है। अब बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में थोड़ा शेड्यूल जो है अपना सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बेटी जो है वो 3 साल की होने वाली है, तो अभी जब वो 3 साल की हो जाएगी, 4th ईयर में जाएगी, फिर मैं उसका एडमिशन करवाऊँगी। जब वो भी स्कूल जाने लगेगी तभी मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो सही से उसका शेड्यूल हो पाएगा। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है अर्ली मॉर्निंग उठने में। तो कोई नहीं, मेरा इसी तरह से मैं दिन में ही अपना जो है स्टडी का स्लॉट जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने 1 घंटे जो है वो अपना हिंदी का स्लॉट कंप्लीट किया, और हिंदी का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद जो है वो बेटी जग गई थी, तो मैंने उसको फिर नहला धुला करके उसको फ्रूट्स दे करके बैठा दी थी उसको अपना खाने के लिए। और हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल गए हैं, वो अपना काम पे चले गए हैं। और बेटी भी उठ गई थी, तो मैंने उसको भी खिलाया पिलाया। और मॉर्निंग में उठते ही उसके बहुत नाटक रहते हैं। आप लोग भी अगर इनके बेबी हैं बताइएगा। मेरी बेटी जो है वो कुछ भी खाती पीती जल्दी नहीं है, उसको बस फ्रूट्स चाहिए, खाना भी नहीं खाना चाहती, दूध तो वो एक बार भी नहीं पीती है। तो बेटी को खिलाने पिलाने के बाद फिर जो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह किचन के पड़े थे वो सब काम करते करते 12 बज गए थे, और बेटे का स्कूल से आने का टाइम हो गया। और आ गया बेटा स्कूल से, तो फिर उसको भी स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह नहीं खाना रहता है, वो भी सिर्फ फ्रूट्स खाता है। तो मैंने उसके लिए जो है वो मैंगो काट के दिए,
वो अपना मैंगो खा लेगा, उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊंगी। तो उसको देने के बाद फिर बच्चे जो है अपना टीवी वगैरह देखने में लग गए थे। स्कूल से आने के बाद बेटे को भी रिलैक्स करने देती हूँ मैं, अपना 1-2 घंटे वो आराम से रिलैक्स करता है। मैं उसको प्रेशर नहीं करती हूँ कि ये मत करो वो मत करो, उसको जो करना होता है, वो टीवी देखना चाहता है तो देखता है, और मोबाइल देखना चाहता है या फिर ये खेलना चाहता है, तो वो जो भी करना चाहता है मैं 2 घंटे उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और उसी के टाइम में वो अपना दोनों बच्चे मेरे खेलने कूदने लगते हैं, तो मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ। और ये मेरा आफ्टरनून का जो सेकंड स्लॉट है उसमें मैं अपना कर रही हूँ साइंस का, जिसमें मैं करूँगी आज बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैंने किया था आज, जैसे कि किस वायरस की वजह से या फिर किस जीवाणु की वजह से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज उसमें पढ़ी थी बायो में। और उस सब को जो भी इम्पॉर्टेंट थे, जैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे जो है बीमारियों के बारे में मैंने अपने नोट्स में जो है वो नोट डाउन कर लिया। तो ये मेरा आज का टॉपिक था बायोलॉजी का, और जिसको मैं करीब 1.5 घंटे में मैंने कंप्लीट किया। 2 बजे से मैं बैठी थी पढ़ने के लिए और 3:30 बजे तक मैंने कंप्लीट किया अपना बायो का टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग भी हैं अपना अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं शुरुआत कैसे करूं पढ़ाई की, जो लोग भी आरओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे कभी कभी होता है, जैसे मेरी पढ़ाई है पिछले 15-20 दिनों से छूटी हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करूं। एकदम से नहीं छूटी थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही थी अपनी पढ़ाई को, लेकिन अभी मैं फिर से रीस्टार्ट कर दी हूँ अपनी पढ़ाई को। तो आप लोग भी अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं या पढ़ाई को कभी भी शुरू करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे स्टार्टिंग करूं, तो सोचने में टाइम बर्बाद मत कीजिए। जितना आपको टाइम मिल रहा है, जो भी टाइम मिल रहा है, आप 1 घंटे से स्टार्ट करें। मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया है, मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मेरी स्टडी जो है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है, तो मैंने स्टार्टिंग कर दी है। और आप लोग भी सोचने में ही टाइम मत वेस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए और निकालिए टाइम को। कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कहेंगे तो मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में भी बताऊंगी कि हाँ, आप अपनी पढ़ाई को अपने काम और बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। तो इसी तरह से मैंने अपनी जो है वो 1.5 घंटे की पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद बेटे का जो है वो कोचिंग जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि उसको बोला मम्मा वाटरमेलन में दे दो, खा लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे। तो उसको वाटरमेलन दिया और बेटी भी खा करके, बेटा जब चला गया कोचिंग तो वो भी अकेली हो गई, तो मैंने उसको सुला दिया और वो भी आधे 1 घंटे सोएगी। जब तक बेटा वापस नहीं आ जाएगा पढ़ के, तब तक वो अपना सोती रहेगी। तो मैं अपना जो है स्टडी का 3rd स्लॉट कर लूँगी, जिसमें मैं अपना कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। मैंने स्टार्ट किया वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, और अभी मैं मतलब कि बेसिक ही पढ़ रही हूँ, जैसे कि ग्रहों के बारे में और क्या कहते हैं कि सौरमंडल के बारे में, यही सारी चीज़ें अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो उस चीज़ को मैं अपनी घटना चक्र से ही कर रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा मतलब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपका करंट में चल रहा है, जो भी प्लेसेस चल रही हैं, उसको आप मैप में लोकेट करके पढ़िए, उनके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़िए। और जितने भी इम्पॉर्टेंट जैसे कि पर्वत हैं, इम्पॉर्टेंट नदियां हैं विश्व की, उनके बारे में पढ़ना होता है। उनको अरेंजमेंट उनका देखना होता है, उनका सीक्वेंस देखना होता है, कौन सा उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी नदियां हैं और कौन सी पूरब से पश्चिम है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, वो आप मैप से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी एज नहीं होती है किसी भी चीज़ को रीस्टार्ट करने की, एज कोई क्राइटेरिया, कोई लिमिट नहीं होती है। आपको जब भी स्टार्ट करना है, आपको जब भी शुरुआत करनी है, आप उस चीज़ को शुरुआत कर दीजिए। इंतज़ार मत करिए कि हमारा सही टाइम आएगा, कब जब टाइम आएगा तब मैं स्टार्ट करूँगी। जब आपका मन जिस दिन कहता है कि मुझे ये करना है, तो उस चीज़ को उसी पल उसी टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। जब करने लगेंगे तो धीरे धीरे टाइम जो है वो अपने आप आपको मिलने लगेगा।